नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज हम बात करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्रों की सीरीज़ में ऑलरेडी 24 नक्षत्रों के बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातकों के बारे में बात करेंगे कि कैसा उनका सकारात्मक रवैया होता है, क्या स्वभाव होता है और किस पूजनीय पेड़ की पूजा करके वो जीवन भर उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, और इनके विभिन्न चरणों के स्वामी और उनसे मिलने वाले रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है कि इसके नक्षत्र के नाम में ही भद्र शब्द जुड़ा हुआ है। भद्र का अर्थ होता है अच्छा, यानी कि भद्र पुरुष की संज्ञा जैसे दी जाती है, तो उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ये जो नक्षत्र होता है, ये 3 जो इसके चरण पड़ते हैं वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों जो हैं वो कुंभ राशि में पड़ते हैं, जिसके कारण कुंभ राशि के स्वामी जो वो शनि हैं, तो शनि का प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है। और जो चतुर्थ चरण होता है वो मीन राशि के अंतर्गत आती है, जिसके कारण मीन राशि के स्वामी बृहस्पति यानी कि गुरुदेव का प्रभाव भी इन पर देखा जाता है। सकारात्मक पक्ष की यदि बात करें तो बहुत ही सत्य का आचरण करने वाले होते हैं, झूठ से कोसों दूर होते हैं, सच्चे और ईमानदार होते हैं, पाखंड से कोसों दूर होते हैं, यानी कि परोपकार। देखिए, बृहस्पति का प्रभाव होने के कारण गुरुदेव, देवगुरु जो बृहस्पति हैं, उनका प्रभाव होने के कारण इनके ऊपर जो है परोपकार करने की एक मददगार, मैंने स्पेशली अंडरलाइन किया हुआ है कि मददगार बहुत होते हैं। और कई बार इसी कारण जो है धोखा भी खा जाते हैं, और ऐसे लोग जो शायद मदद के जिनको दरकार ना हो, उनकी भी ये मदद धोखे से कर जाते हैं। व्यवहार कुशल होते हैं वैसे, लेकिन मदद करने के मामले में इनसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, इस प्रकार से मदद करने वाले होते हैं। मिलनसार बहुत होते हैं, अपने नाते रिश्तेदार उन सभी से, संबंधियों से संबंधों को परस्पर सकारात्मक रवैया बनाकर रखते हैं सभी के साथ, और समझदार होते हैं, शिक्षित होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की आप यदि इनसे बात करेंगे तो हर फील्ड की नॉलेज रखने वाले ऐसे लोग होते हैं, और बुद्धिमान भी होते हैं और साहसी भी होते हैं। इसके अलावा इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो है एक पैर वाला अजन्मा। और अगर देवता का नाम की बात करूँ तो बोला जाता है अज एक पाद। देखिए, भगवान शिव जब तांडव करते हैं तो वो एक पैर पे ही तांडव करते हैं, जिसके कारण अज एक पाद को जोड़कर शिव जी के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो यदि शिव जी के तांडव स्वरूप वाले चित्र की या देव की यदि ये पूजा करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। नकारात्मक पक्ष की बात कर लेते हैं। काफ़ी साधन संपन्न होते हैं, धनी होते हैं, जिसके कारण साधन संपन्न और धनी होने के कारण इनमें आलस का घर हो जाता है, और कई बार ये आलसी भी हो जाते हैं अपने जो दैनिक कार्यों में कार्यों को करने के प्रति। इसके अलावा क्रोध इनको नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि क्रोध इनको आता नहीं है तो कभी आएगा नहीं। जब भी क्रोध आता है तो प्रचंड रूप में, क्योंकि आप जो इनके देवता हैं उनसे जोड़ के देख सकते हैं कि जैसे तांडव रूप में इनको क्रोध आता है और अर्थ का अनर्थ भी कर जाते हैं, जिसके कारण ये क्रूर हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा ये है कि अपने नकारात्मक पक्ष पे ध्यान रखना पड़ेगा, और इस पे मतलब नकारात्मक पक्ष को दूर करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। पूजनीय वृक्ष का जो है वनस्पति, में हर बार बताता हूँ, तो ये सर्व विदित जो हैं, मतलब आम का पेड़ सभी जानते हैं, तो आम के पेड़ की पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा जो प्रतीक चिन्ह होता है आकाशमंडल में, देखिए कोई भी नक्षत्र हो तो नक्षत्र का एक प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है, तो तलवार को इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है। देखिए, वैदिक शास्त्र में नक्षत्र के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व स्वभाव का विश्लेषण किया जाता था, लेकिन आज के दौर में राशि को अधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति को पूर्णतः जानना चाहते हैं तो उसके नक्षत्र का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। यही नक्षत्र की जो मेन जिसे कहा जा सकता है अध्ययन करना इसीलिए आवश्यक होता है। नक्षत्र स्वामी इनके बृहस्पति हैं, और बृहस्पति देव के गुण जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। रोजगार की यदि बात करें तो शिक्षा, वैसे तो किसी भी क्षेत्र में ये जा सकते हैं, लेकिन यदि ये जैसे प्रोफेसर यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जो सेक्टर होता है उसमें जाना इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। बैंकिंग का सेक्टर हो गया, और व्यापार काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये व्यवहार कुशल होते हैं। बच्चों से, बुज़ुर्गों से और महिलाओं से किस प्रकार से बात करनी है उसका पूरा इनको ज्ञान होता है, जिसके कारण ये आप व्यापार से भी जोड़ के देख सकते हैं।
इसके अलावा गुस्सा इनको, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी क्रोधी होते हैं, लेकिन एक बात है कि जैसे इनको क्रोध आता है, जितनी जल्दी इनको क्रोध आता है उतनी ही जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। व्यवसाय इनको ज़्यादा भाता है, वैसे दोनों ही क्षेत्रों में ये सफल हो सकते हैं, व्यवसाय में भी और नौकरी में भी। जिम्मेदारियों को बहुत सही तरीके से निभाते हैं, परिवार के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको पूर्ण रूप से निभाते हैं, अपने कर्तव्यों से कभी भी पीछे नहीं हटते, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि मुंह नहीं मोड़ते। और जो भी इनकी एम्बिशंस, गोल होती हैं लाइफ में, उनको प्राप्त करने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं और ईमानदार काफ़ी होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं और धन जोड़ने की, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धन को जोड़ के रखने की आदत होती है और धन को सोच समझकर खर्च करते हैं। स्पेशली गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव होने के कारण ये धर्म कर्म के कार्यों पर ही अपने जो जो मतलब धन होता है उसको ये यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार लोग इनका अतिरिक्त फ़ायदा उठाते हैं। बात कर लेते हैं इनसे जुड़े हुए चरणों की। देखिए, प्रथम चरण की जो है स्वामी हैं वो मंगल हैं। तो जैसे मैंने बताया कि नक्षत्र स्वामी बृहस्पति और चरण के स्वामी जो हैं, प्रथम चरण के स्वामी जो हैं मंगल। तो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो तो इन पे लाइफ लॉन्ग यानी कि पूरी उम्र रहेगा, जिसके कारण मंगल के प्रभाव होने के कारण इन काफ़ी बुद्धिमान भी होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये साहसी और शूरवीर भी होंगे। और बात कर लेते हैं चरण 2 की। चरण 2 के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव होने के कारण, शुक्र का प्रभाव होने के कारण इनको काफ़ी अपने वस्त्र और सारी चीज़ें सलीके से रखने की आदत होती है, रूपवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और इनकी जो बृहस्पति और शुक्र की दशा होती है, वो महादशा जो होती है या अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर होती है, वो दशाएं इनके लिए अच्छी नहीं रहती और शनि की महादशा इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। शनि से जुड़ी हुई जो भी महादशा या अंतरदशा होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। बात कर लेते हैं चरण 3 की। चरण 3 के जो स्वामी हैं वो बुधदेव हैं और व्यवहार कुशल होते हैं। वाणी में एक जैसे वजन आप बोल सकते हैं वैसे होते हैं। व्यापारिक बुद्धि होती है, यानी कि छोटी एज से ही ये किसी भी कार्य को जो है वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं, चाहे परिवार के साथ ही डील कर रहे हो या बात कर रहे हो तब भी। तो बुध का प्रभाव बहुत अधिक देखा जाता है। व्यवहार कुशल होते हैं, व्यापारिक बुद्धि कौशल आप बोल सकते हैं। बुध और गुरु की जो महादशाएं हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं इनके लिए, और शनि की महादशा भी इनके यदि जीवन काल में आती है तो बहुत अच्छी रहती है। बात कर लेते हैं चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रदेव। रूपवान होते हैं ऐसे व्यक्ति, भाग्यवान होते हैं, भाग्य का इनको बहुत ज़्यादा जैसे एक बोल सकते हैं कि मदद मिलती है। और इसके अलावा जो है चंद्र और गुरु यानी कि बृहस्पति और चंद्रदेव की महादशाएं यदि इनके जीवन काल में आती हैं तो इनके लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। और इसके अलावा जो है इनका जो भाग्योदय होता है वो 24 से 33 वर्ष की आयु में हो जाता है। स्वास्थ्य के मामले में इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए बाकी तो सारा ठीक है, लेकिन पैरालाइसिस जो होता है, अधरंग जिसे बोलते हैं, पैरालिटिक अटैक जो होते हैं, वैसा इन पे प्रभाव इन पर पड़ सकता है। तो उसके लिए इनको थोड़ा सा कॉन्शियस, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।